आज बात करते हैं उन अधूरे सपनों की, उन संकल्पों की जो अक्सर कुछ हफ्तों या महीनों में ही दम तोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे वो नए साल वाले रेजोल्यूशन। वही, वजन कम करना, कोई नया हुनर सीखना या अपना बिजनेस, मार्च आते आते सब हवा। तो हमारे पास उड़ान कास्ट चैनल से कुछ दिलचस्प सामग्री। हाँ, और ये सामग्री इसी सवाल को देखती है कि भाई 95% लोग क्यों अटक जाते हैं। एग्जैक्टली। और मजे की बात यह है कि वो कहते हैं ये आलस नहीं है। हाँ। ये कुछ और है, मानसिकता का खेल है शायद। बिल्कुल, ये मानसिकता और सही तरीका, सही सिस्टम का मामला है। स्रोत साफ बताता है कि असफल होने वाले 95% और सफल 5% में सोच और काम करने के ढंग का फर्क है। तो चलो इसी पर बात करते हैं, समझते हैं कि वो 5% क्या अलग करते हैं। तो पहली बात जो ये स्रोत उठाता है वो है मोटिवेशन पर टिके रहना। हाँ, प्रेरणा के भरोसे बैठना। बनाम एक सिस्टम बनाना। प्रेरणा तो अच्छी लगती है शुरू में ना, एकदम से जोश आता है, पर टिकती नहीं। हाँ। 2 दिन जिम गए, फिर वही ढाक के 3 पात। स्रोत इसे कहता है ऊर्जा का एक अस्थिर झोंका। सही कहा। और यहीं पर सिस्टम की बात आती है। सिस्टम एक इंजन की तरह है, एक बार सेट कर दिया तो बस चलता रहता है रोज, मतलब अच्छे बुरे मूड में भी। हाँ बिल्कुल, चाहे प्रेरणा हो या ना हो। स्रोत में एक बड़ी पते की बात कही है कि इंसान अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठता, वो गिरता है अपने सिस्टम के लेवल तक। ओहो, ये तो गहरी बात है। मतलब हाँ। सिस्टम कमजोर तो आप भी नीचे। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है लक्ष्यों का साफ ना होना। हाँ, जैसे वो अमीर बनना है या फिट होना है। ये तो बहुत धुंधले हैं, दिमाग को पता ही नहीं चलता करना क्या है, कहाँ से शुरू करें। सही, कंफ्यूजन होता है एकदम। इसीलिए स्रोत जोर देता है साफ, मापने योग्य, मेजरेबल लक्ष्यों पर। जैसे कोई उदाहरण। जैसे अगले 6 महीने में फ्रीलांसिंग से हर महीने 1 लाख रुपए कमाना है, या मान लीजिए 60 दिन में जिम और डाइट से 5 किलो कम करना है। अच्छा, तो इससे दिमाग को एक मैप मिल जाता है। बिल्कुल, एक दिशा। और स्रोत ये भी कहता है कि सफल लोग एक साथ 10 चीजें नहीं करते, वो 1-2 जरूरी लक्ष्यों पर लेजर की तरह फोकस करते हैं, टॉर्च लाइट की तरह नहीं, ताकि एनर्जी बिखरे नहीं। ओके, तो सिस्टम और स्पष्ट लक्ष्य, ठीक है। पर स्रोत एक और बड़ी दिलचस्प बात कहता है, अपनी पहचान को लक्ष्य से जोड़ना, आइडेंटिटी बनाना। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। मतलब ये कहने के बजाय कि मैं किताब लिखना चाहती हूं, ये कहना कि मैं एक लेखक हूं। ये कैसे काम करता है? देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपनी सोच बदलने का तरीका है। जब आप अपनी पहचान को लक्ष्य से जोड़ते हैं, जैसे मैं एक हेल्दी इंसान हूं या मैं स्मोकिंग नहीं करता, बजाय ये कहने कि मैं छोड़ने की कोशिश कर रही हूं। एग्जैक्टली। तो आप अनजाने में ही वैसे काम करने लगते हैं जो उस पहचान से मेल खाते हैं। ये एक तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप काम पर लगा रहे हैं। वाह। वो जो 5% सफल लोग हैं ना, वो सिर्फ लक्ष्य नहीं बनाते, वो उस तरह के इंसान बन जाते हैं जो उन लक्ष्यों को नेचुरली पाते हैं। ये नजरिया तो सच में सोचने वाला है कि सिर्फ गोल सेट करना काफी नहीं है जब तक आप अंदर से बदले नहीं। पर क्या इतना करने के बाद भी लोग भटकते नहीं? भटक सकते हैं बिल्कुल, और यहीं पर स्रोत का आखिरी पॉइंट आता है, प्रोग्रेस को ट्रैक करना और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। और ट्रैकिंग, जैसे लिखना कि आज क्या किया क्या नहीं। ट्रैकिंग मतलब अपनी प्रगति पर नजर रखना। रोज वर्कआउट हो, खर्चे हों, बिजनेस की लीड्स हों या कोई नई आदत, कुछ भी। इससे पता चलता है कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं, बिल्कुल, कहाँ सुधार करना है, वरना तो बस अंधेरे में तीर चला रहे। और इसी से जुड़ी है जवाबदेही मतलब किसी दोस्त को बता देना। बताना एक हिस्सा है, पर स्रोत कहता है कि ज्यादा जरूरी है ऐसे लोगों के साथ रहना या किसी को रिपोर्ट करना जो आपको सिर्फ तारीफ ना करे। अच्छा। हाँ, जो जरूरत पड़ने पे आईना दिखाए, आपको चैलेंज करे, सवाल पूछे। कोई मेंटर हो सकता है, कोच या कोई ग्रुप। बिना फीडबैक के सुधार मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और जब प्रोग्रेस साफ दिखती नहीं, ट्रैक नहीं होती, तो दिमाग बोर हो जाता है और फिर छोड़ देता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है फिर? ऐसा लगता है कि सफलता सिर्फ इच्छा या मोटिवेशन का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी, एक संरचना बनाने की बात है। तो संक्षेप में स्रोत के हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, मुख्य चीजें ये है। पहला, एकदम साफ मापने लायक लक्ष्य। दूसरा, उसे पाने के लिए एक रोज का सिस्टम, प्रेरणा के भरोसे नहीं। तीसरा, अपनी पहचान को उस लक्ष्य से जोड़ना, मैं वो हूं जो ये करता है। और चौथा,
चौथा, अपनी प्रोग्रेस को लगातार ट्रैक करना और किसी के प्रति जवाबदेह होना, कोई ऐसा जो आपको ट्रैक पर रखे। ये कदम ही उन 5% लोगों को बाकियों से अलग करते हैं। ठीक है, तो ये सब जानने के बाद श्रोताओं के सोचने के लिए क्या छोड़ें? कोई एक सवाल। हाँ, एक अहम सवाल ये उठता है, सिर्फ बड़ा लक्ष्य सोचने से आगे बढ़कर उस लक्ष्य को पाने के लिए जो सिस्टम चाहिए, जिसे रोज निभाना है, उस सिस्टम का वो कौन सा सबसे छोटा, सबसे आसान हिस्सा है जिसे आज अभी से शुरू किया जा सकता है? क्योंकि जैसा स्रोत याद दिलाता है, बड़े सपनों को सिर्फ हवाई बातों की नहीं, एक ठोस रोजमर्रा के ढांचे की जरूरत होती है। कौन सा पहला कदम आज